बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है मौसम बरसात की स्पेशल और ख़ास रेसिपीज़। मौसम बरसात में लोग ये रेसिपीज़ बनाना और खाना बहुत पसंद करते हैं। आज हम बना रहे हैं पूड़ा रेसिपीज़। आज मैं आपको बताती हूँ पूड़े की रेसिपीज़ बनाने का इंतहाई सादा और रवायती तरीका। तो चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आप लोगों की तरफ से अपनी सिस्टर के लिए इनाम होता है। और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की डिटेल जो है वो टाइम पे मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है गुड़, आटा और पानी। हमारे पास है आधा किलो गुड़। इसका कूट कर इसका चूरा बना लें और आधा किलो आटा इसको छान कर साफ कर लें और पानी ज़रूरत के मुताबिक। अब पानी में जो गुड़ का चूरा हमने बनाया हुआ है वो पानी के अंदर शामिल करें और गुड़ को पानी में अच्छी तरह हल करके इसका शरबत तैयार कर लें। शरबत को तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब एक बर्तन में आटा डालें। आटा डालने के बाद अब हमने जो शरबत तैयार करके रखा हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा करके आटे में शामिल करते जाएं और साथ साथ आटे को हिलाते जाएं। अगर आप इसको हाथ की मदद से गूंद कर नरम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप चम्मच वगैरह यूज़ करें तो वो भी बेहतर है। आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें आटा डालते जाएं और इसको शरबत में हल कर लें। आटे और शरबत का बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बना लें। ख्याल रहे कि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त। अगर पतला होगा तो पूड़ा जो है वो सही नहीं बनेगा और अगर सख्त होगा तो ये मोटा हो जाएगा। इसको बिल्कुल इस तरह का पूड़ा बनाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रख दें। फिर चूल्हा ऑन करें और इस पे साफ पैन रखें और इसमें ऑयल लगा लें। नीचे ऑयल लगाने और पैन को अच्छी तरह हरकत के साथ ऑयल जो है वो चारों तरफ फैला लें। अगर आप इस पूड़े को तवे पर बनाना पसंद करें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैन में बनाने से आपको आसानी रहेगी और पूड़ा बिल्कुल सही और गोल बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच जो हैं वो आटे के जो हमने गोल के रखा हुआ था वो डाल लें और इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं। चम्मच जो है वो बिल्कुल गोल हो नीचे से। अगर चम्मच जो है वो बिल्कुल गोल और चौड़ाई की शक्ल में होना चाहिए। इससे आप जो है वो रोटी के यानी कि पूड़े को ऊपर इसको हरकत देते जाएंगे तो वो बिल्कुल नरम, पतला और गोल होता जाएगा। अब आप इसको तकरीबन धीमी आंच पर इतना पकाएं कि यह एक साइड से ब्राउन हो जाए। इसको आप जितनी हल्की आंच पर पकाएंगे इतना ही ये मज़े का और लजीज होगा। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको पकने दें। साथ साथ इसको घी लगाते जाएं ताकि पूरा जो है वो घी के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब आप इसको चम्मच की मदद से ऊपर से खूब अच्छी तरह दबाएं ताकि पूरा जो है वो अंदर तक पक जाए और लजीज हो। अगर आप अंदर से दबाएंगे तो नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा। आप दोनों तरफ से पूड़े को घी के साथ खूब अच्छी तरह फ्राई करें। जब पूड़ा दोनों साइड से ब्राउन हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो इसको निकाल लें
अब हमारा पूड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़े का और टेस्टी पूड़ा लग रहा है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कितना पतला पूड़ा जो है वो तैयार हुआ है और नरम भी है, बिल्कुल नरम और सादा और पतला पूड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मौसम को एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।